नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि सांप्रदायिकता क्या है और उसके बारे में एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास किया था। आज हम लोग सांप्रदायिकता से कुछ मिलते जुलते शब्दों को समझेंगे कि उनका अर्थ क्या है और उनके बीच का अंतर क्या है, क्योंकि उन शब्दों को समझे बिना हम लोग सांप्रदायिकता के प्रति हमारी गहरी समझ होने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। वो बेसिकली 3 शब्द हैं। एक रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी, दूसरा आपका है एथनोसेंट्रिक या स्वजातीय उत्कृष्टता, और तीसरा वर्ड है आपका फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरतावाद। ये वैसे तो कुछ शब्द आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन ये वास्तव में एक विचारधारा है जिसके पीछे प्राय समाजशास्त्रियों ने, कई दार्शनिकों ने एक अपना चिंतन किया है और चिंतन करने के बाद उसके बीच के डिफरेंस को बतलाया है। तो हम लोग बहुत संक्षेप में इसको समझेंगे कि ये तीनों शब्द क्या हैं और ये सांप्रदायिकता से किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है हम लोगों का वो क्या है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी क्या है? रूढ़िवादिता से जो सामान्य अर्थ निकलता है वो लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए वर्ड यूज करता है कि जड़ व्यक्ति है। जड़ व्यक्ति मतलब क्या है? जो परिवर्तन को स्वीकार ही न करता हो। परिवर्तन आप जानते हैं इस दुनिया में की जो सबसे बड़ी सच्चाई वो परिवर्तन है, और परिवर्तन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर परिवर्तन अगर सही दिशा में हो रहा है, अगर परिवर्तन की दिशा एकदम सही है, मानव विकास की है, तो वह प्रगति कहलाती है। और अगर परिवर्तन नकारात्मक दिशा में है तो वह कुछ और कहलाएगा जो कि हानिकारक होगा। तो परिवर्तन की जहां पर परिवर्तन ना हो उसको क्या मान लिया जाता है? जड़, या कई बार इसका अर्थ जो है वो मूर्खता से भी लिया जाता है। जैसे ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा गया है, तो सरस्वती मतलब जिसमें एक सरस प्रवाह हो, जिसमें सरसता हो, तो अगर उसमें रसता होगी मतलब उसमें रस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें गति होगी। सरस आप तभी कह सकते हैं जब वो एक मोशन को शो कर रहा हो। तो इसीलिए कहा गया कि जब व्यक्ति परिवर्तन आते हैं हमारे सामान्य जीवन में, हमारे भूगोल में, हमारे अर्थ में, तो उस हिसाब से जब हम अपने जीवन को समायोजित करते हैं तो वह प्रगति कहलाती है। ज्ञान के क्षेत्र में भी जब नए जब आविष्कार करते हैं तो वह प्रगति कहलाती है, और ज्ञान की देवी जो है वो सरस्वती कहलाती है। तो सबसे पहली बात जो इसमें हमको समझ में आती है वो क्या है कि यह एक अप्रगतिशीलता है, यानी अप्रगति। रूढ़िवादिता का मतलब क्या है? अप्रगतिशीलता। अप्रगतिशीलता क्यों है? अप्रगतिशील क्यों है? क्योंकि यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। प्रगति क्या है? प्रगति मतलब सकारात्मक परिवर्तन, और अगर प्रगति नहीं हो रही है तो अप्रगतिशील हो जाएगा, और प्रगति नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन को स्वीकार न करना। परिवर्तन को मैं सिर्फ परि लिख दे रहा हूं, परिवर्तन को स्वीकार न करना, स्वीकार न करना। अब अगर आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? मतलब प्राचीन मूल्य मान्यताओं को पर आस्था या विश्वास, जो हमारी प्राचीन मूल्य मानता है, यानी धर्म का जो मूल स्वरूप पहले कभी किताबों में वर्णित किया गया होगा उसका एज इट इज पालन, जैसे का तैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो प्राचीन मूल्य मान्यताओं पर विश्वास, प्राचीन मूल्य एवं मान्यताओं पर विश्वास, अटूट विश्वास कह सकते हैं।
प्राचीन मूल्य मान्यताओं और आदर्शों पर इनका विश्वास होगा जो व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स होगा, और वह परिवर्तन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। अब अगर इनको व्यवस्था चलानी है तो व्यवस्था किस आधार पर चलाएंगे? प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, यानी प्राचीन मूल्य मान्यताओं के अनुरूप ही ये व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। प्राचीन आदर्शों के अनुरूप इसके तीन ही इसकी और व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके तीन ही तत्व प्रमुख हैं कि अप्रगतिशील होगा, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, प्राचीन मूल्य मान्यताओं पर इनका विश्वास होगा, प्राचीन आदर्शों के अनुरूप ही ये व्यवस्था का संचालन करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो राज्य धर्म से संचालित हो रहे हैं, जैसे मान लिया शरीयत के अनुसार ही कानून बनेगा या मनुस्मृति के आधार पर ही कानून बनने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये रूढ़िवादी अप्रोच आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में वो चीजें उतनी प्रासंगिक नहीं रही। यहां ये जो ऑर्थोडॉक्सी है या ये रूढ़िवादिता जो है, ये सिर्फ धर्म में ही नहीं, आप इसको राजनीति में भी देख सकते हैं, आप इसको प्रशासन में भी देख सकते हैं। प्रशासन में कैसे कि जैसे आज भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा प्रोटोकॉल है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, फिर भी आपको हार्ड कॉपी चाहिए। आप कहीं फॉर्म भरते हैं और सारा कुछ ऑनलाइन आपका सेटअप चला जाता है। फॉर्म भरने का मतलब क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन आयोग को चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कई एग्जाम्स आज भी ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनको हार्ड कॉपी चाहिए। बस एक प्रोटोकॉल है, बस एक रूढ़िवादिता कि उसको भी बना, भले ही उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर एक थोड़ा सा परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ ही नहीं रहे, जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी, यानी जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी उसको भी पकड़े रहना एक रूढ़िवादिता। हालांकि रूढ़िवादिता के अंतर्गत परिवर्तन को अस्वीकृत किया जाता है। तो अस्वीकृत का मतलब यह है कि ये बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। धर्म के क्षेत्र में अगर आप ले, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवादिता के कई एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे। जैसे बौद्ध धर्म में हीन यान संप्रदाय, हीन मतलब छोटी और यान मतलब गाड़ी। छोटी गाड़ी यानी संकीर्ण सोच या मीन माइंडेड कह सकते हैं। महायान मतलब बड़ी आई, मतलब परिवर्तनों के साथ जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है उसके अनुसार व्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय वाले कहते हैं कि नहीं, जैन के मूल ग्रंथों में यही लिखा था कि हम वस्त्र का त्याग करेंगे। श्वेतांबर कह रहे हैं कि तब गरीबी थी, हम लोगों के पास पेट भर खाने के लिए अन्न नहीं था, तो ऐसे में त्याग की भावना विकसित करने के लिए और समाज को एक संदेश देने के लिए हमने जो है वो वस्त्रों का त्याग किया था। आज समृद्धि आ चुकी है, हमको वस्त्र पहन लेना चाहिए। गांधी जी ने भी ऐसा किया। 24 का बेलगांव का अधिवेशन हो रहा है और गांधी जी से किसी ने कहा कि हमारे पास कपड़ा नहीं, आप तो इतने पहने। उन्होंने कहा अब एक ही कपड़ा पहनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर कोई ये करे कि उस समय गरीब जनता थी, आज भारत समृद्ध हो चुका, अब कोई ये करे कि जो गांधीवादी विचारों को मानता हो वो एक ही धोती पहनता रहे, तो एक तरह की रूढ़िवादिता हो जाएगी। तो आपने देखा कि राजनीति में कैसे रूढ़िवादिता, धर्म में भी हम आपने देखा कि इस तरह से रूढ़िवादिता हो सकती है। जैसे हीन और महायान का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। इसके अलावा कुछ स्तर पर मैंने कहा रूढ़िवादी जो है परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे दिगंबर लोग जो हैं वो कोपीन पहनते हैं लेकिन वस्त्र नहीं पहनते। कोपीन का मतलब लंगोटी धारण करते हैं सामाजिक मर्यादा के चलते, लेकिन वस्त्र नहीं पहनते और अपने आप को उसमें भी निर्वस्त्र मानते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पैमाने पर ये परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, बेसिकली अप्रगतिशील होते हैं, प्राचीन मूल्य मान्यताओं पर इनका विश्वास होता है और प्राचीन उन्हीं मूल्यों के आधार पर ही ये व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्थोडॉक्सी क्या है, रूढ़िवादिता क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा शब्द जो समझना है, निर्जातीय उत्कृष्टता। इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक या हिंदी में इसके लिए वर्ड ही है स्वजातीय
स्वजातीय उत्कृष्टता। स्वजातीय उत्कृष्टता में क्या होता है? स्व मतलब अपनी, जाति मतलब जाति, उत्कृष्टता मतलब सर्वश्रेष्ठता, कि हमारी जाति ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इनका फुल फोकस रहता है अपनी ही जाति पर। यहां जाति की जगह पर अगर धर्म कर लें, लिंग कर लें, नस्ल कर लें, तो ये अपनी ही जाति, धर्म अथवा लिंग, नस्ल पर जिनका पूर्ण गर्व हो, जिनको अपनी जाति पर घमंड हो, वो जो है स्वजातीय उत्कृष्टता के भाव से प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने ही देश को अच्छा मानते हैं, देश एक समुदाय भी है, हम अपनी मानव जाति को अच्छा मानते हैं, तो क्या हम स्वजातीय उत्कृष्टता के शिकार हैं? ये भी एक मनोदशा है। तो हाँ है, चलो हम स्वजातीय उत्कृष्टता के भाव को रखते हैं, लेकिन हमारी स्वजातीय उत्कृष्टता का जो फलक है वो बहुत व्यापक है। अगर हम इतना ब्रॉड लेवल पे पूरी संपूर्ण मानव जाति को हम खुश देखना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे अंदर जात मतलब संपूर्णता के प्रति अगर उत्कृष्टता का भाव है, तो एथनोसेंट्रिक होना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर यह संकीर्ण हो कि सिर्फ हमारी ही जाति सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो ये एक नकारात्मक अवधारणा बन जाएगी। यानी स्वजातीय उत्कृष्टता में क्या होता है? अपने धर्म, संस्कृति के प्रति उत्कृष्टता या गर्व या घमंड का भाव। एक तो चीज यह समझ गए कि अपनी संस्कृति के प्रति उत्कृष्टता, गर्व या घमंड का भाव हो। दूसरा जो इसको नकारात्मक बनाता है, उस चीज को हम देखेंगे, अन्य धर्म अथवा संस्कृति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव अप्रोच। अन्य धर्म संस्कृति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये एथनोसेंट्रिक है कि अगर हम हिंदू हैं तो हम अगर ये कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि जो हिंदू है बस वही श्रेष्ठ है, तो ये क्या हो जाएगा? नृजातीय उत्कृष्टता हो जाएगी, का भाव हो जाएगा। यानी कि आप स्वयं को उत्कृष्ट कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई आप जैसा नहीं है इसलिए वो गलत है, ये जो अगर भाव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नृजातीय उत्कृष्टता से प्रेरित होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी, जो घटित होगी, वो क्या होगी कि दो समुदायों के मध्य विश्वास बहाली जो है वो कमजोर होगी। हर हिंदू को मुस्लिम से हमेशा एक खतरा नजर आता रहेगा, हर मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को मुस्लिम से हमेशा एक खतरा नजर आता रहेगा। मतलब अविश्वास के तत्व इसमें कहीं ना कहीं पनपने लगते हैं। ठीक है, तो अविश्वास आप समझ गए। अपने धर्म संस्कृति के प्रति उत्कृष्टता या घमंड का भाव, यहां तक तो ठीक लग रहा है। अन्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, यानी जो हमारे जैसे नहीं है वो उत्कृष्ट नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, ये जो विविधता है उसका भी विरोधी है। इस सामाजिक अथवा धार्मिक विविधता या वैचारिक विविधता का भी ये विरोधी है। ये अप्रगतिशील है, उसी तरह जैसे कि रूढ़िवादिता थी। इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम समझ गए कि स्वजातीय उत्कृष्टता क्या होती है। अगला शब्द भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। अगला शब्द है फंडामेंटलिज्म।
या कट्टरतावाद। तीसरा वर्ड है कट्टरतावाद। इसमें भी आप देखेंगे वो सारे तत्व लगभग इसमें रहते हैं जो रूढ़िवादिता की विशेषताएं थी। रूढ़िवादिता इसमें रहेगी ही रहेगी, नृजाति उत्कृष्टता भी रहेगी, मैंने क्या कहा कि रूढ़िवादिता के तत्व रहेंगे, यानी ये भी अप्रगतिशील होगा, पुरानी मान्यताओं को मान्यता देगा, और नृजातीय उत्कृष्टता भी इसमें होगी, यानी अपने आप को ही श्रेष्ठ बताने की बात करेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कट्टरतावाद में फांसीवादी विचारधारा, नाजीवाद विचारधारा जो प्राचीन काल में थे, अभी जो तालिबान में हुआ वो भी कट्टरतावाद का है, खुमैन की जो घटनाएं हो रही वो भी, ये सारी कट्टरतावाद की उन्हीं के मूल में है। आतंकवाद जो हो रहा वो भी कट्टरतावाद उसके मूल में है। कट्टरतावाद करता क्या है, इसकी विशेषताओं पे तो बाद में आते हैं, पहले ये समझे करता क्या है। ये बेसिकली धर्म का शोषण करता है। इसका नेचर जो है वो नेचर धर्म का शोषण करने वाला है। ये धर्म के नाम पर, अगर धार्मिक संदर्भों में कट्टरता को समझें तो धर्म के नाम पर या लोगों को एकत्रित करता है, धर्म या संप्रदायों के नाम पर, और बताता है कि जो एक तरीके के मूल्य मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं उनके हित समान है। भले ही आप पश्चिम बंगाल के मुस्लिम हो या आप इराक ईरान के मुस्लिम हो, चूंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए आप एक हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि बंगाल के मुस्लिम की जरूरतें और अरब के मुस्लिम की जरूरतें अलग अलग होंगी। लेकिन चूंकि आप एक इस्लाम को मानते हैं इसलिए आपके हित जो हैं वो एक होंगे, ऐसा भ्रम क्रिएट किया जाता है। और फिर उस धर्म के नाम पर उनको एकत्रित किया जाता है, और जब वो एकत्रित होते हैं तो बेसिकली वो एक दबाव समूह बन जाते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। और जब वो एक प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं तो शासन और सत्ता से अपने मनचाहे लाभ को लेने का प्रयत्न किया जाता है। तो लाभ कौन लेता है? जो इसका लीडर होता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, धर्म के नाम पर स्वयं को पावरफुल बना रहा है और धर्म का वह बेसिकली शोषण कर रहा है। तो इसका एक लक्षण यह भी होता है कि यह धर्म का शोषण करता है, धर्म शोषक, धर्म का शोषणकारी नेचर। कारी स्वरूप, यहां पर आप देख रहे थे, इतनी बात समझ में आ गई कि धर्म का शोषणकारी स्वरूप रहेगा, रूढ़िवादिता रहेगी। निर्जातीय उत्कृष्टता में आपने देखा होगा कि दूसरी संस्कृति के प्रति नकारात्मकता का भाव था, और यहां पर क्या है, दूसरे धर्म एवं संस्कृति या दूसरे के जो भी मूल्य मानता है, धर्म या संस्कृति के प्रति, दूसरे धर्म या संस्कृति के प्रति नफरत, अविश्वास, नफरत या अविश्वास या दुश्मनी का भाव, ऐसे कह सकते हो। नफरत करते हैं उसको, दुश्मनी करने का भाव रहता है, मतलब उसके प्रति पूरी तरीके से अविश्वास रहता है जो हमारे धर्म का नहीं है, और अपने मूल्य मान्यताओं पर, अपने मूल्य मान्यताओं पर अडिगता, मतलब अडिग रहना। कट्टरता का एक मतलब ये भी कहते हैं अड़ियल रवैया, जिसको बदला ही ना जा सके एट एनी कास्ट। हम वही करेंगे जो हमने सोच रखा है, जो और जिस हमने सोच क्या रखा है, जो लाभ अपना सिद्ध करने के लिए हमने धर्म का जो सहारा ले रखा है, हम वही करेंगे। किसी भी कीमत पे हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएंगे। इसको सामान्य गांव की भाषा में कहते हैं अड़ियल रवैया। ठीक है, तो अड़ियल रवैया रखना एकदम। और दूसरे, हिंसा के साधनों का उपयोग, यानी इस तरह से उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना अपने मूल्यों और मान्यताओं के प्रति कि हम हिंसा पर उतर आए तो कोई बात नहीं, मतलब हमको हिंसा भी कर देनी, हिंसा के स्तर तक ये पहुंच सकते हैं। तो आपने देखा कि रूढ़िवादिता और निर्जातीयता से आगे की अवस्था जो है वो
कट्टरतावाद है। इस पे रसेल और कई विद्वानों ने कई तरह की बुक्स लिखी हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बुक्स का ना तो हम नाम ले रहे हैं और ना ही उनके बारे में हमको कोई चर्चा करनी है, क्योंकि हम सिर्फ आपको ऑर्थोडॉक्सी, एथनोसेंट्रिक, फंडामेंटलिज्म के एक डिफरेंस को बता रहे हैं, ताकि हम लोग कम्युनलिज्म के मीनिंग को या उसके एलिमेंट्स को समझ सकें। तो अब आपने 3 चीजें देख ली। अब अगर हम ये कहें कि अगर रूढ़िवादिता आक्रामक हो जाए, आक्रामक हो जाए रूढ़िवादिता, वादिता, और कट्टरता जो है वो हिंसात्मक हो जाए, मतलब नफरत और दुश्मनी इस कदर बढ़ जाए कि आप हिंसा पर उतर आए, कट्टरता। प्लस जो निर्जातीय उत्कृष्टता है वह संकीर्ण हो, संकीर्ण निर्जातीय उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। अगर इस तरह से बदलाव हो कि रूढ़िवादिता जो थोड़ा सा उतना ज्यादा खुखार नहीं थी उसमें आक्रामकपना आ जाए, और कट्टरता जो दुश्मनी और विश्वास के स्तर पर था वो बिल्कुल हिंसा पे उतारू हो जाए, और निर्जातीयता जो एक संदर्भ में थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकती है अगर वो संकीर्ण हो जाए। तो अगर ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो इसी का नाम हो जाएगा सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। ये तीनों तत्व जहां पर एकत्रित हो जाएं, ठीक है, वो हो जाएगा सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता की अगर हमको परिभाषा के बारे में समझना है तो फिर से मैं कहूंगा, ना तो हम सोशियोलॉजी वाला अप्रोच अपनाएंगे और ना ही फिलॉसफी वाला अप्रोच अपनाएंगे। तो अप्रोच कौन अपनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा निवारण अधिनियम में जो बात कही है उसको हम समझते हैं। क्योंकि सांप्रदायिकता जो भारत में सांप्रदायिकता है, तो भारत में सांप्रदायिकता का मसला जो जुड़ा है वो मेनली जुड़ा है धर्म से। हालांकि इसका धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हम लोग इसके आर्थिक, सांप्रदायिकता के आर्थिक कारणों में समझेंगे, लेकिन फिर भी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो दो समुदायों के बीच जो धार्मिक संघर्ष अथवा हिंसा होती है वह सांप्रदायिकता होगा। दो समुदायों के बीच अगर कोई धर्म के नाम पर कोई संघर्ष होता है, तीन ही बातें सामने आती हैं कि सांप्रदायिक दंगे हो गए, सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा है, या सांप्रदायिक घटना। तीनों का मतलब एक ही है कि हिंसा हुई है, कहीं कुछ दिक्कत हुई है, अगर तनाव उनके बीच में चल रहा है। तो दो धार्मिक समुदायों के मध्य संघर्ष अथवा हिंसा सांप्रदायिकता है। अब इसके आगे हम अगर इस चीज को जोड़ दें कि आक्रामक रूढ़िवादिता, या ऐसे लिख लें कि सांप्रदायिकता एक अप्रगतिशील नकारात्मक, ऐसे लिख सकते हैं, सांप्रदायिकता एक ऐसी अप्रगतिशील नकारात्मक मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति है, जब ये एक्शन में आ जाएगी तो घटना कहलाने जाने लगेगी। सांप्रदायिकता एक ऐसी अप्रगतिशील नकारात्मक मनोवृत्ति है जिसमें आक्रामक रूढ़िवादिता, हिंसात्मक कट्टरता और संकीर्ण निर्जातीयता अंतर्निहित है। भारत में ऐसी मनोदशा से होने वाले दो धार्मिक समुदायों के मध्य संघर्ष अथवा हिंसा सांप्रदायिकता कहलाते हैं। आप ये कह सकते हैं, आपको एक सांप्रदायिकता की जो है परिभाषा मिल जाएगी। अब हम लोग इसके कुछ खास तत्वों पर विचार करेंगे, ठीक है।